हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि इस समय बहुत ज़्यादा हमारे आसपास फैली हुई है। आज हम बात करने वाले हैं आई फ्लू के बारे में, जिसको कि नॉर्मल हिंदी में हम आँख आना भी बोलते हैं। इस बीमारी से आज के टाइम पे हमारे आसपास बहुत से लोग संक्रमित हो रहे हैं। ये बीमारी इस मौसम में बहुत तेज़ी से फैल रही है, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा कंटेजियस बीमारी है, यानी कि ये फैलती बहुत जल्दी है एक से दूसरे इंसान में। इसलिए इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि लोगों को अवेयर करा जा सके इस प्रॉब्लम, इस बीमारी के लिए। आई फ्लू को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कंजक्टिवाइटिस भी बोलते हैं। हमारी आँख का जो सफ़ेद वाला हिस्सा होता है, इसको हम कंजक्टाइवा बोलते हैं, और इसी का इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो इसी को हम कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू या पिंक आई के नाम से जानते हैं। आई फ्लू एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ होती है जो कि वेदर चेंज के दौरान हमें लोगों में दिखाई देती है। इसका जो सबसे पीक टाइम होता है वो होता है मार्च अप्रैल का सीज़न और मॉनसून वेदर, जो कि अब बारिश का मौसम चल रहा है। इस दौरान इसके केसेस सबसे ज़्यादा मिलते हैं। बारिश के मौसम में आई फ्लू होने का एक सबसे बड़ा कारण होता है, या किसी भी तरह के वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का एक सबसे फेवरेबल टाइम होता है, क्योंकि नमी या डैम्प वेदर के दौरान जो भी वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, वो बहुत जल्दी पनपते हैं, बहुत जल्दी ग्रो होते हैं। या फिर अगर आप किसी ऐसे इंसान के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं जिसको इस तरह का फ्लू हुआ है, सर्दी, खांसी, ज़ुकाम या फिर आँख आना, इस तरह के अगर सिम्टम्स उनमें दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे पेशेंट के कांटेक्ट में अगर आप आते हैं तो आपके इन्फेक्टेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर इन्फेक्टेड पर्सन का आप कोई भी सामान अगर आप यूज़ कर लेते हैं, या जो भी चीज़ इन्फेक्टेड हुई है उनके छूने से उसी सामान को अगर आप छू लेते हैं और वही हाथ अगर आप अपनी आइज़ पे लगा लेते हैं, तो आपके इन्फेक्टेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या फिर जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है, जैसे कि छोटे बच्चे जो होते हैं या बहुत ओल्डर पीपल होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है, तो वो लोग इसके कांटेक्ट में बहुत जल्दी आ जाते हैं। ये इन्फेक्शन उनमें बहुत जल्दी फैल जाता है। अब बात करते हैं कि आई फ्लू होने का कारण क्या होता है। तो देखिए, इसके 3 कारण हो सकते हैं। सबसे पहला होता है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन बहुत सारे वायरसेस के इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। इसमें सबसे कॉमन जो इन्फेक्शन होता है वो एडिनो वायरस इन्फेक्शन की वजह से आपको वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। ये वायरस आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है। दूसरा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी आपको आई फ्लू हो सकता है। बैक्टीरिया जैसे कि स्टेफाइलोकोकस न्यूमोनिया हो गया, स्टेफाइलोकोकस ओरियस हो गया, ये कुछ कॉमन बैक्टीरिया है जिनकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा तीसरा कारण है एलर्जिक फैक्टर। अगर किसी एलर्जन के कांटेक्ट में अगर आप आते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उस एलर्जन के कांटेक्ट में आने से आपको एकदम से आई फ्लू या सर्दी, खांसी, ज़ुकाम जैसे सिम्टम्स आपके शरीर में आ सकते हैं। जैसे कि पॉलन के कांटेक्ट में आने से, डस्ट के कांटेक्ट में आने से, किसी तरह की धुआं, फ्यूम्स के कांटेक्ट में आने से, किसी तरह की स्मेल से आपको एलर्जी हो सकती है, किसी तरह के केमिकल से आपको एलर्जी हो सकती है, जिसकी वजह से आप में आई फ्लू जैसे सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपको आई फ्लू हुआ है तो आपको क्या क्या सिम्टम्स आपके शरीर में या आपकी आंखों के अंदर दिखाई देंगे। तो देखिए, जब इन्फेक्शन होगा तो आपकी जो वाइट वाला पार्ट होता है, जिसको कि हम कंजक्टाइवा बोलते हैं, इसके अंदर रेडनेस आ सकती है, आपकी आंखों में स्वेलिंग हो सकती है, आंख से पानी आना, आंखों में जलन होना, आंखों में खुजली होना, इस तरह के सिम्टम्स आप में दिखाई दे सकते हैं। अगर वायरल इन्फेक्शन है तो आंख से पानी बार बार निकलता है। अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो आपको फीवर भी हो सकता है, और आंख से जो पानी निकल रहा है वो अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है तो उसमें चिपचिपापन आपको दिखाई देगा, उसका कलर सफ़ेद
पस जैसा होता है या पीले रंग का पस जैसा दिखाई देगा। आपकी आंखें सुबह उठने पे चिपचिपी दिखाई देंगी, चिपक जाती हैं, पलकें जो होती हैं वो आपस में, जिसकी वजह से सुबह उठने में, आंखों को खोलने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। इसकी वजह से आपको सर दर्द रह सकता है, हल्का बुखार आपको हो सकता है, आपके हाथ पैरों में दर्द जैसा हो सकता है। इसके साथ साथ आपको गले में इरिटेशन की प्रॉब्लम भी दिखाई दे सकती है। तो ये कुछ सिम्टम हैं जो कि आई फ्लू की वजह से आपको दिखाई दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपको आई फ्लू हो गया है तो आप इसके लिए ट्रीटमेंट क्या ले सकते हैं। तो देखिए, ट्रीटमेंट से ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को प्रिवेंट करना कि ये दूसरे लोगों में ना फैले। अगर दूसरे किसी इंसान को है तो आप तक ये चीज़ ना फैले। तो अगर आपके आसपास किसी को आई फ्लू हुआ है तो उससे आप दूर रहें, उसके कांटेक्ट में ना रहें। वो जिन भी चीज़ों को इस्तेमाल करता है उन चीज़ों को आप खुद इस्तेमाल करने से बचें। अपने हाथों को हर आधे या 1 घंटे में साबुन से धोएं, क्योंकि ये इन्फेक्शन हमारे हाथों से हमारे आइज़ तक पहुंचता है। हम इन्फेक्टेड हाथों को अपने आँखों पे लगा लेते हैं और उससे हमें आई फ्लू होने के चांसेस होते हैं। पानी से अगर आप धोते हैं आँखों को तो पानी एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि ये पानी से फैलने वाली बीमारी भी है। ऐसे टाइम पे आप जो सार्वजनिक जगह होती है जहाँ पे लोग नहाते हैं, जैसे नदी में या किसी स्विमिंग पूल में या किसी और जगह, ऐसी जगहों पे जाने से बचें, ऐसी जगहों पर नहाने से बचें। क्योंकि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन ऐसी जगह पे नहा लेता है तो इसकी वजह से पानी के थ्रू ये इन्फेक्शन और लोगों में भी पहुंच सकता है। इसलिए ऐसी जगहों पे जाने से बचें। अगर आपको आई फ्लू हो गया है तो ऐसे में आप सनग्लासेस का यूज़ करें। अपनी आँखों को साफ़ पानी या गुनगुने पानी से हर 1 घंटे में धोते रहें। अपने आँखों पे बार बार हाथ ना लगाएं, अपनी आँखों को रगड़ें नहीं। अगर आप अपनी आँखों को छूते हैं तो उसके बाद आप अपने हाथों को धोएं या किसी दूसरी चीज़ को आप ना छुएं, ताकि दूसरे किसी इंसान को आपसे इन्फेक्शन ना पहुँचे। आप अपनी आँखों में गुलाब जल डाल सकते हैं या फिर जो तुलसी के पत्ते आते हैं उनको आप पानी में बॉयल कर लें और उस गुनगुने पानी से अपनी आँखों को दिन में 2 से 3 बार धोएं। अगर आपको वायरल इन्फेक्शन की वजह से आई फ्लू हुआ है तो वो सेल्फ लिमिटिंग इन्फेक्शन होता है जो 1 हफ्ते में अपने आप ठीक हो जाता है। अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है। ऐसे में आप अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करें और जो भी वो ट्रीटमेंट देते हैं वो ट्रीटमेंट आप रेगुलर लें। अगर आपके आँख में एलर्जी की वजह से आई फ्लू हुआ है तो इसके लिए सबसे बेटर तो यही है कि जो भी एलर्जिक फैक्टर है जिससे आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, आपको प्रॉब्लम होती है, उस एलर्जिक चीज़ से आप अपने आप को दूर रखें। और अगर आप इन्फेक्टेड हो भी जाते हैं तो ऐसे में फिर आप एक बार अपने डॉक्टर से एडवाइस लें और वो जो भी ट्रीटमेंट देते हैं उस ट्रीटमेंट को लें। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपको आई फ्लू है तो आप अपने आप को एक तरह से आइसोलेट कर लें कुछ टाइम के लिए, ताकि ये इन्फेक्शन दूसरे लोगों में आपकी वजह से ना फैले, आपकी फैमिली में किसी दूसरे इंसान को ना हो या आपके आसपास किसी दूसरे इंसान को ना हो। और अगर ये इन्फेक्शन किसी दूसरे इंसान को है तो उस इंसान के कांटेक्ट में आप ना रहें, उसके द्वारा जो भी चीज़ें इस्तेमाल की जाती है उनके कांटेक्ट में ना रहें, वो चीज़ें आप इस्तेमाल ना करें। तो इस तरह से हम इस बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैलने वाली बीमारी होती है जिसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है, आपके आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी हो सकती है। आई फ्लू के केस में एक चीज़ें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है कि अगर किसी को आई फ्लू है तो उसकी आंखों में आप मत देखिए, इससे आपको आई फ्लू हो सकता है। तो देखिए, अगर किसी इंसान को आई फ्लू है तो उसकी तरफ देखने से हमें आई फ्लू नहीं होगा। अगर हम उसके बहुत क्लोज़ कांटेक्ट में रहते हैं या उसकी छुई हुई चीज़ों को हम छू लेते हैं तो चांसेस है कि आपको भी आई फ्लू हो जाए। लेकिन सिर्फ किसी और की आंखों को देखने से आपको आई फ्लू हो जाए, ऐसा नहीं होता है। और बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि क्या आई फ्लू की वजह से हमारी आंखों की रोशनी के ऊपर कोई असर पड़ता है। तो देखिए, आई फ्लू की वजह से आई साइट के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आई फ्लू के सिम्टम्स आपके ठीक नहीं हो रहे हैं, आपकी जो कंडीशन है वो ख़राब होती जा रही है, आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में घर पे ना बैठे, ऐसे में आपको डॉक्टर से एडवाइस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए इस दौरान, इस मौसम में ये जो आई फ्लू हो रहा है उससे आप खुद को बचाएं और अपने परिवार को बचाएं। और कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखें जो कि अभी
मैंने आपको बताई है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो आई फ्लू के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।